जो सदियों से चला आ रहा है उस पर कैसे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं? जी देखिए, पहले मैं इनसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भगवान राम थे उन्होंने माता सीता के लिए नहीं बल्कि अपनी कुल की मर्यादा के लिए रावण का अंत किया था। और यदि वो वास्तव में चरित्रवान और मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने तो अपनी जो अर्धांगिनी यानी कि जो माता सीता जी थी उन पर भी विश्वास नहीं किया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद भी उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया था। श्री राम जी ने जो युद्ध करा था वो केवल और केवल अपने वंश के लिए करा था, ना कि माता सीता के लिए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने वंश की परवाह थी, ना कि माता सीता की। क्योंकि जब माता सीता को वो युद्ध कराने के बाद अपने साथ ले आए थे तो उन्हें अपने राज्य ले जाने से पहले उन्होंने माता सीता की परीक्षा ली थी, जिसमें माता सीता जी परीक्षा में सफल रही थी। परंतु श्री राम जी ने द्वारा भरी सभा में माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई, यानी कि खुद एक पति होने के बावजूद उस पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाई और यह भी बोला कि हे सीता, अब तुम मेरे लिए प्रिय नहीं हो, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जहाँ चाहो वहां जा सकती हो, तुम सुग्रीव के पास जाना चाहो वहां चली जाओ, विभीषण के पास जाना चाहो वहां चली जाओ। क्या एक राजा को अपनी प्रजा ज्यादा प्रिय है या अपनी पत्नी प्रिय नहीं है? अगर कलयुग की बात की जाए, अगर कोई वर्तमान में पति अपनी पत्नी के साथ गलत करता है तो उसको कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो भगवान श्री राम जी ने अपने कुल को बचाने के लिए क्या, ना कि एक नारी को बचाने के लिए, जिसके चक्कर में लव कुश ने खुद भरी सभा में ये बोला था कि हे राम, तुमने ये मर्यादा क्यों तोड़ दी, नकली सीता के चक्कर में असली सीता क्यों छोड़ दी, जिसकी क्लिप हम आपको दिखा सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हमारी टीम के साथ ये क्लिप भेजी थी, अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम, तुमने मर्यादा क्यों तोड़ दी, नकली सीता के फेर में असली सीता क्यों छोड़ दी, हे राम, हे राम। जो तुम पे निछावर रहती थी, तुम उस पे निछावर क्यों न हुए, जिसने दुख झेले तुम्हारे लिए, तुम उसके बराबर क्यों न हुए। किस कारण राजा एक सती की गर्दन तूने मरोड़ दी, क्यों त्याग दिया तुमने अपनी परिणीता को, क्यों छोड़ दिया जंगल में सती पुनीता को, क्यों ठोकर मारन दी तुमने सिंहासन को, तुम जान के भी अनजान बनो मत राजा, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, भगवान बनो मत राजा। जैसे कि उसी के साथ साथ एक राजा का फर्ज तो उन्होंने निभाया, परंतु एक पिता का और एक पति का फर्ज उन्होंने कभी नहीं निभाया। उस सीता को गर्भवती अवस्था में घर से निकाल दिया और सीता जी ने घर त्यागने के बाद वनवास में जीवन सहा। उसके बाद जब लवकुश श्री राम जी के पास कथा सुनाने जाने लगे थे और जब उनको पता था कि लवकुश उनकी संतान है तो उन्होंने उस चीज पर भी संदेह किया कि लवकुश मेरी संतान कैसे हो सकते हैं। फिर पुनः उन्होंने सीता को बुलाया कि अगर सीता अपनी शुद्धता का द्वारा प्रमाण दे देती है तो मैं उसको अपने प्रजा में शामिल कर लूंगा। परंतु माता सीता की जब सीता के चरित्र पर जब इतनी उंगली उठी तो वो हद से पार हो चुकी थी। तब भी श्री राम जी ने सीता जी के चरित्र को लेकर उंगलियां उठाई। तब नारी यानी कि खुद उनकी पत्नी ने ये बोला कि इस धरती पर नारी का अपमान होता है, यहाँ नारी के साथ दुराचार होता है, मैं ऐसे पति के साथ नहीं रह सकती। और इतना ही कहकर वो धरती में